दीन कहे धनवान सुखी। डिले करो यार। धनवान कहे, ठीक है, सुख राजा को भारी हो। राजा कहे महाराजा सुखी। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। किसी को सुख नहीं है, किसी को सुख नहीं है। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भजन के बिना जिसके जीवन में भजन नहीं है वो सब दुखी है। बड़ी सुंदर भजन है, सुनिएगा। सुदामा जी ऐसे थे, केवल 4 घर मांगते थे। 4 घर में जो मिल गया बस वही उस दिन का भोजन प्रसाद हुआ। कभी कभी तो ऐसा होता कि शाम को कुछ ईंधन है ही नहीं बनाने के लिए। उनकी धर्मपत्नी सुशीला जी और सुदामा जी भगवान के द्वारिकाधीश के बहुत, माने उनसे बड़ा मित्र कोई था ही नहीं। अगर कृष्ण का नाम कोई लेता है तो सुदामा नाम उसको फिर लेना ही पड़ता है। हाँ, ऐसे है सुदामा। भगवान को लगा यार इतने दिन हो गया, पढ़ने जाते थे संदीपनी मुनि के आश्रम में उज्जैन में। सुदामा जी के साथ कितना मजा आता था, आनंद आता था यार। सुदामा बहुत दिन हो गया मिला नहीं। भगवान को लगा, भगवान स्वयं ब्राह्मण का वेश बना के सुदामा जी के घर आए। सुदामा जी नहीं थे, भिक्षा याटन में गए थे सुदामा जी। उनकी धर्मपत्नी सुशीला जी घर में थी। ब्राह्मण देवता आए, भिक्षाम दे। हो गया एक आध घर से गई, भिक्षा मांग के ले आई सुशीला जी, तो दी उनको। बोले ये सुदामा का घर है। सुशीला जी ने कहा हाँ, आप सुदामा को कैसे जानते? अरे बोला सुदामा, भगवान बोले अरे सुदामा को कौन नहीं जानता, सुदामा को तो सब जानते हैं। बोले सुदामा जी अगर आ जाए तो बता देना द्वारिकाधीश बुलाए हैं सुदामा को। कहीं वो कौन है द्वारिकाधीश के? कहीं वो द्वारिकाधीश के बहुत बड़े मित्र हैं, उनसे बड़ा मित्र कोई है ही नहीं। द्वारिकाधीश का अगर कोई इस धरती में मित्र है तो सुदामा है। चले गए, सुदामा जी आए। सुशीला जी ने कहा स्वामी आपने आज तक बताया नहीं आपके द्वारिकाधीश मित्र हैं। इतनी गरीबी कि एक टाइम के लिए भोजन नसीब नहीं होता। सुदामा जी ने कहा हाँ मित्र है, बचपन में पढ़ते थे,
चोर बहुत था, नटखट बहुत था। सुशीला जी ने कहा प्रभु जाइए, आपको बुलाए, वहां से बुलावा आया है। ये भजन सुन लीजिए, भजन जवानी में ही सुनना चाहिए। भजन बुढ़ा 60 साल के बाद भजन थोड़ा नहीं, वो तो मजबूरी है, मजबूरी है सुने को परी। 60 साल के बाद भजन सुने परी, करब का न सुनता भाग न पहुंचे लद्दे से। भजन जवानी में, जो भजन जवानी में सुन लिया उसको बुढ़ापा होता ही नहीं हो। 90 साल तक जिए थे तो लड़कन से पानी मांगे कि रोजी नहीं हो, स्वयं ले लेते भगवान की कृपा। सुदामा जी को बोले कि जाइए आप, बोले वो बहुत चोर है, बहुत खाने पीने को बहुत मांगता है, तो कुछ है भी नहीं, मिलूंगा तो कुछ देना चाहिए, मैंने लेके जाना चाहिए, मित्र है। सुशीला जी ही गई 2-3 घरों में 3 मुट्ठी चावल मांग लाई। अब घर में बर्तन भी नहीं, काहे में रखूं। सुदामा जी की ही फटी पुरानी धोती जिसमें छेद ही छेद, उसको 8-10 परत में 3 मुट्ठी चावल बांध के सुशीला जी ने दिया और रवाना किया। कैसे है सुदामा जी? जाते हैं, पहुंच जाते हैं द्वारिकाधीश के दरबार के बाहर। दरबान रोकता है, कौन हो? अरे बोले कौन हो? कनुआ हमारा मित्र है हो। कनुआ जो बैठना द्वारिकाधीश बला मित्र बात है, मित्र आए बा। कहीं नहीं यार, पागल टाइप के आदमी, फटी पुरानी धोती, ठेरन धोती नीचे लगाए, आधी धोती ऊपर ओढ़े, सिखा राखे, त्रिपुंड लगा, ब्राह्मण के तेज का है का। देखो देखो भिखारी, मैं समझ रहा हूं भजन सुनने में, भजन सब लोग नहीं सुन सकते ना, कहाँ सुन सकते हैं यार। भजन सुन कलेजा चाहिए, पुण्य चाहिए, कर्म चाहिए, धर्म चाहिए, बाढ़ई पूत पिता के बोल देवा करी, अपना बजे बोलवा करी। सियान नहीं, सियान का बोले, सियाने के ता कर्म के फल से आज अपना पजे सबको आनंदित है। सियान में हमार जोन कही के शायद बाबे वाली पीढ़ी को जीवन में कटवाई हो। देखो देखो ये भिखारी, ये भिखारी कहाँ कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। क्या? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। और भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
द्वारपाल जाते हैं। जब सुदामा जी ने कहा कृष्ण मेरा मित्र है, जाओ बताओ। राज दरबार खचाखच भरा था, द्वारिकाधीश सबसे ऊंचे सिंहासन में विराजमान थे, सारी मंत्री परिषद पूरा कैबिनेट बैठा था। अजन्मान निर्विकार शाश्वत विराट सत्ता, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक द्वारिकाधीश विराजमान थे। द्वारपाल जाता है, कहता प्रभु एक भिखारी आया है, नहीं ध्यान दिए उतना। बोले आपको अपना मित्र बताता है, कहता है कृष्ण का मैं मित्र हूं। भगवान ने पूछा नाम क्या बताता है? बोले नाम वो अपना सुदामा बताता है। जितनी देर सुदामा नाम प्रभु ने सुना, खड़ा हूं कहीं गिरी पीतांबर कहीं गिरा। दौड़ते हुए नहीं, भागते हुए। भागना माने गिरते पड़ते भागना, गिरते पड़ते भागना, भाग रहे। पूरा मंत्री परिषद बिल्कुल खड़ा देख रहा है क्या हो। आज कौन सी ऐसी विभूति आ रही जिसके लिए परमात्मा स्वयं दौड़ते हुए भागते हुए गए। माने परमात्मा से भी बढ़कर कोई आ गया क्या याद? कैसा है, कैसा है भिखारी? न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार जाके उस मोहन से कह दो, तुम एक बार जाके उस मोहन से कह दो कि मिलने सखा बदनसीब आ गया, कि मिलने सखा बदनसीब आ गया है। भगवान ने सुना सुदामा है, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है।
सुदामा जी को हृदय से लगाया प्रभु ने। बोला सुदामा, बोले सुदामा कहाँ थे यार इतने दिन तक? सुदामा ने कहा प्रभु कनुआ कान्हा कितने दिन मिले, कितने दिन बाद आज मुलाकात हो रही है तुमसे। दोनों तू कह के बात कर रहे हैं, रे रे कह के बात कर रहे हैं। एक मित्र है, एक नर है, एक नारायण है। सुदामा जी को ले आए प्रभु, हाथ पकड़कर गले से लगाया। बोले सुदामा चलिए। सारी राज्यसभा खड़ी। सुदामा जी ने जब देखा अरे कनुआ का इतना बड़ा ऐश्वर्य, अरे ये इतना बड़ा आदमी हो गया। कनुआ चोर, मेरा चना चुरा चुरा के चाव लेता था, इतना बड़ा आदमी हो गया। सुदामा जी बीच में हाथ छोड़ के बैठे लगे भूमि में कि इतनी बड़ी समाज में। भगवान ने कहा नहीं सुदामा, जब परमात्मा किसी का हाथ पकड़ता है तो इतना जल्दी नहीं छोड़ता। ले गए सुदामा जी को अपने निज आसन में परमात्मा ने बिठाया। 2 मिनट, केवल 2 मिनट। यू आर हाई रेट थिंकिंग पावर ऑफ कैपेसिटी, नो डाउट। आप लोग उच्च कोटि के मर्यादित और संस्कारिक घर से ताल्लुक रखने वाले व्यक्तित्व के धनी लोग हैं। इस भजन को बड़े प्रेम से सुनना ही पड़ेगा। सुदामा जी को अपने निज आसन में परमात्मा ने बैठाया और सुदामा जी के चरणों के नीचे जमीन पर बैठकर परमात्मा भगवान कृष्ण ने सुदामा का चरण अपनी गोद में रख लिया। अब पूरी राज्यसभा, पूरे मंत्री परिषद, अब जब भगवान जमीन में बैठे हो तो वो कैसन के बैठे, कहाँ बैठे? सब खड़े, बिल्कुल सब खड़े। भगवान ने जब देखा सुदामा जी के चरण को, इतनी बड़ी बड़ी विवाई निकली थी कि विवाई के अंदर कंकड़ पत्थर गड़े हुए थे, धसे हुए थे, दिखाई दे रहे थे। भगवान ने कहा सुदामा कैसो बिहाल विवाहिनी सो भय कंटक जाल गणे पग जो है हाय महा दुख पायो सखा तुम आयो इते न किते दिन खोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी जी को कहा प्रभु ने कि रुक्मिणी ऐसा करिए, जल लाइए। इतने नौकर चाकर थे, परमात्मा ने कभी पहली बार रुक्मिणी जी को कोई आदेश दिया जीवन में। रुक्मिणी जी जब जल लेके आती तब तक परमात्मा की आंख से, एक आंख से गंगा, एक आंख से जमुना प्रवाहित हुई और सुदामा जी के चरण धुल गए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। और क्या कहा?
कहा प्रभु ने, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, प्रभु ने सुदामा जी का हाथ पकड़ के ले गए जहां सोते थे, अपने शयन निज शयन कक्ष में। सुदामा जी को लिटाया, बोले थके हो गए सुदामा आराम कर लो। सुदामा लेट गए तो चुटकी वाला चावल वो ऐसे दबाए थे सुदामा, ये वाला हाथ हो हिलता हिलता नहीं था। प्रभु ने कहा सुदामा बहुत थक गए हो गया, तुम्हारा पैर दबा दूं? सुदामा ने कहा नहीं प्रभु पैर मत दबाओ। बोले नहीं पैर तो दबाऊंगा। भगवान पैर दबाने लगे, बहुत देर तक दबाए। बोले सुदामा का ये वाला हाथ हिलता डुलता नहीं। भगवान को लगा कि भाभी कुछ न कुछ जरूर भिजवाई होगी। बोले सुदामा ये बताओ तुम्हारा ये वाला हाथ हिलता डुलता नहीं, यार लकवा को मार दिया क्या? बोले नहीं प्रभु लकवा नहीं मारा। बोले नहीं नहीं तो हिलाते डुलाते क्यों? कहीं वो हमारा मन नहीं, हिलाते डुलाते, एक हाथ नहीं हिलाते डुलाते। भगवान ने थोड़ा सा हाथ को कहा कि सुदामा तुम्हारा हाथ भी दर्द कर रहा होगा, लाओ हाथ भी दबा। और जो ही हाथ को पकड़ा और झटका ऐसे कि पुटकी गिरी चावल की। भगवान खोले, कई परत में बंधी थी, फटी धोती थी। परमात्मा ने खोलते 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 खोल ही दिया। और एक मुट्ठी चावल, रुक्मिणी जी बगल में खड़ी थी। परमात्मा ने एक मुट्ठी चावल पा लिया। दूसरी मुट्ठी चावल जो ही पाने को किया तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु बोले प्रभु अब सुदामा तुम बनना चाहते हो? एक मुट्ठी बहुत है प्रभु, एक लौक हो, एक मुट्ठी। अब बस हम कही थी यह भाव ना रहा होई, रुक्मिणी जी की यह भाव रहा होई कि कच्चा चावल मामन खाई तो कहूँ पेट न पिला लागे। हम कही यह भाव तो हो सके है रुक्मिणी जी की। हम कही तो यह भाव न होई रुक्मिणी जी की, तो यह भाव होई कि ब्राह्मण का प्रसाद है और 16,008 रानियां हैं तो सब लोग प्रसाद पाएंगे ब्राह्मण का। आए ये भाव रहा होगा। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा, भगवान ने रुक्मिणी जी को दे दिया। रुक्मिणी जी ने सबको पवाया प्रसाद। अब सुदामा जब जैसन मान ली हम सुदामा हर वे कहा है, अब बहुत दिन होगा कहीं प्रभु चला जाए। मैंने सुदामा यह सोचेंगे जैसे मान ली हम गावे बजावे आए, अब जब कार्यक्रम खत्म हो जाए तो फिर अपना से ना कहा कि न भैया चला जाए, कहिए कहा कि पैसा दे और चलिए, आओ पैसा दे वहाँ गावे बजा दिया चली थी। यह कहे कि भैया चला जाए। सुदामा हर वे कहा कि भगवान अब चला जाए प्रभु। भगवान कहीं ठीक है सुदामा। सुदामा गुस्सा ने कहीं न कह रहे हैं अपने मेरिया का कि न भेज, वो बहुत चोर टाइप के आदमी, इतना बड़ा हो गया तो वो कुछ नहीं दे रहा है। भगवान कहीं सुदामा भाभी कुछ सदेशों कहवाई नहीं हो। सुदामा जी पाइन मौका अकेला कहीं हाँ भाभी तो वहां सदेश कहवाई नहीं, कहीं का कहवाई नहीं, जरूर कहवाई नहीं। कहीं तुम्हारी भाभी ने कहा है कि कन्हैया कि द्वारिकाधीश से कह देना कि सबके घर में महीने में 2 बार एकादशी आती है और लोग महीने में 2 दिन व्रत रहते हैं। कन्हैया से कह दीजिएगा कि प्रभु सुदामा के घर में महीने भर एकादशी बनी रहती है, क्या सुदामा के घर में भी द्वादशी आएगी क्या प्रभु को भी? भगवान ने कहा सुदामा जाओ जाओ, सुदामा जाओ। सुदामा आज के बाद जीवन भर तुम्हारे घर में
द्वादशी ही द्वादशी बनी रहेगी, एकादशी कभी जीवन में रहेगी। जाओ सुना। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्रीमान के बिहारी हो नंदलाल मेरो है, श्रीमान के बिहारी हो नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल